हेलो ऑल, वेलकम टू प्रकाश कॉमर्स क्लासेस। आज के टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यूज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनकम मानी जाती है, और वो भी किसकी इनकम? फर्म की इनकम। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं ऑन डिपेंड्स अपॉन डीड्स। अगर डीड मिसिंग है तो कोई इसका वही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है, बट इन केस डीड इज प्रेजेंट तो हम इसे क्या करेंगे? चार्ज करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें हम नोट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, और फिर हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन कभी भी आता है कि इन केस डीड इज मिसिंग, सो कोई प्रोविजन नहीं होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, भाई चार्ज नहीं होता ये। बट इन केस डीड है, इंटरेस्ट अभी देख लेते हैं, किसी भी रेट पे हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रेगुलर और सेकंड वन इज इररेगुलर। देखो, रेगुलर का मतलब होता है सेम अमाउंट फॉर सेम पीरियड। भैया डिटेल में करा देना, मैंने कहा बिल्कुल करा देंगे, डिटेल में ही कराएंगे। एंड सेकंड वन इज इरेगुलर, मींस डिफरेंट अमाउंट फॉर डिफरेंट पीरियड। ठीक है, सबसे पहले इरेगुलर वाले को कवर कर लेते हैं। इरेगुलर को कवर करने के लिए अपने पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड और सेकंड वन इज सिंपल प्रोडक्ट मेथड। बातें शुरू करते हैं, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है अपनी अपनी अलग। पहले वाले मेथड्स में जो इरेगुलर ड्राइंग बताई है मैंने, उसमें क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट फॉर द डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड के लिए अपना विड्रॉ कर रहे होते हैं। भैया कोई एग्जांपल देंगे? मैंने कहा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आशीष कोई पार्टनर दे, आशीष 10,000 रुपये विड्रॉ करके चले गए अप्रैल में, ठीक है। फिर वो कब आए? जून में आए, 15,000 रुपये विड्रॉ करके चले गए। फिर कब आए? जून लास्ट में आ गए, 20,000 रुपये विड्रॉ करके चले गए। ऐसे करते करते अगस्त में आए, 50,000 रुपये विड्रॉ करके चले गए। मींस टाइम पीरियड जो यहाँ कैलकुलेट होता है, सबसे पहले ये चीज देख लो, टाइम पीरियड जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है आपका जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, या तो वो देखो, या तो वो 1 अप्रैल होगा या वो 1 जनवरी होगा। और 1 जनवरी होगा तो एंड हो रहा होगा ऑब्वियसली 31 दिसंबर को, और अगर 1 अप्रैल है तो कब एंड हो रहा होगा? 31 मार्च को। तो अब आप देख लेना कि एंड पीरियड देखना होता है कि कितने टाइम के लिए वो ले गया है, बिकॉज वापस लाने का कोई प्रोविजन नहीं होता कि वापस डिपॉजिट करके, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एडिशनल कैपिटल मानी जाती है, वापस का कुछ भी नहीं होता। जब जब ड्राइंग के क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ विड्रॉ की आपको डिटेल्स दे रखी होगी, डिपॉजिट वापस की कोई डिटेल नहीं दे रखी होगी। तो जो सिंपल प्रोडक्ट मेथड होता है, लेट्स से कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ छोटी सी। यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ, यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट, मंथ या डेट जो भी लिखना है आपको लिख लो, इट्स योर चॉइस, मंथ डेट, ठीक है। अमाउंट, पीरियड, इंटरेस्ट। भाई सिंपल प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? मींस आशीष आए 1 अप्रैल को कितने रुपए ले गए? 10,000 रुपए निकाल के ले गए। मैं दो ही करके दिखा रहा हूं, बस दो ही ट्रांजेक्शन ले रहा हूं मैं। वो आए 30 जून को 15,000 रुपए निकाल के ले गए। ऐसे करते करते फर्दर आपको 5-6 डिटेल्स दे रखी होती है क्वेश्चंस में। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मान रहा हूं, वो कितने महीने के लिए पैसा ले गया? वो 12 महीने के लिए ले गया, ऑब्वियसली 12 महीने के लिए ले गया। और यहां पर कौन से महीने पे है? वो 6ठे महीने पे। तो कौन से कितने मंथ हटा दो? एक तो 4th, 5th, 6th हटा दो, तो 9 मंथ हो गए। ठीक है, मैंने क्या करा? अप्रैल हटा दिया, मई हटा दिया, जून हटा दिया, तो 9 महीने के लिए पैसा ले गया वो। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट, लेट्स से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे यार बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। 10,000 10% भैया पूरे साल का था, याद रखना। मैंने कहा ओके, याद रख लिया। कितने महीने के लिए? तो 12 महीने के लिए, ये तो पूरा आ गया। दूसरा वाला करना भैया, दूसरा वाला हो गया 15,000, 10% भैया अगेन याद रखना 9 महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए चार्ज कर लिया। अब इसका टोटल कर लेना, इसे कहते हैं हम सिंपल प्रोडक्ट मेथड, मीन सिंपल प्रोडक्ट है। अब इसी से यार ये भी हो सकता है
इसी से प्रोडक्ट मेथड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कुछ अलग अलग चीज है। सिंपल प्रोडक्ट, अब इसमें देख लो, अब इसमें क्या है, सेम चीजें लिख रहा हूं मैं दोबारा से, मंथ, अमाउंट, मंथ, अमाउंट, पीरियड। एक काम करते हैं, हल्की सी बड़ी स्पेस ले लेते हैं, मंथ, अमाउंट, पीरियड, और अब यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट। भैया यहां पर आप प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा प्रोडक्ट रूल है ना, तो यहां पर बस क्या लिख लो, प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे वाले में मैंने डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, यहां लिख लो प्रोडक्ट। अब हुआ क्या, यहां पर कितना, फिर अगेन 1 4 30 6। मैं ये अभी कह रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर पहले दे चुका हूं, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन का फर्क है। भैया पेपर में कौन सा करना है, दोनों में से कोई भी कर लो। प्रोडक्ट मेथड बोला है, आप ये वाला लगा लो, सिंपल वाला लगा लो, या फिर आप नॉर्मल प्रोडक्ट मेथड लगा लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोबारा से टाइम कितना, अमाउंट कितना है, वही 10,000। एग्जाम में याद रखना एटलीस्ट 4 से 5 ट्रांजेक्शन आपको दे रखी होती है, सो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। 12,9। अब देखो सिंपल क्या करना है आपको, 10,000 इंटू 12 1,20,000, 15,000 इंटू 9 कितना हुआ, कितना हुआ बोल दो 15 इंटू 9 ये हो गया 1,35,000, यही होगा। हाँ 10 करेंगे तो ठीक है, 1,35,000। अब इन दोनों को प्लस कर लोगे तो ये हो रहा है आपका 0,0,0,552 255। अब सिंपल इसका आंसर देखो कैसे निकालते हैं, तो ये निकलता है 255,000 इंटू रेट कितना था बच्चों, 10%। भैया निकल गया क्या, मैंने कहा नहीं। इसमें एक चीज कॉमन होती है, वो होती है 1/12। भैया ये 1/12 का रेलेवेंस बता दो, क्योंकि लिखा तो बुक में भी है, मैंने कहा रेलेवेंस बता रहा हूं, नीचे वाले से ही कनेक्ट करके आपको रेलेवेंस बताऊंगा। आंसर आपका जो यहां आया वही यहां पर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मैंने जल्दी करी है। सिंपल पहला डिस्क्लेमर तो ये कि भाई कम से कम 4 ट्रांजेक्शन होती है, 2 नहीं होती। सिंपल वाले में क्या करा आपने, ये लिखा आपने अमाउंट, यहां भी लिखा आपने अमाउंट, और यहां भी लिखा आपने अमाउंट। यहां पर आपने लिख दिया पीरियड पीरियड, यहां पर भी लिख दिया पीरियड पीरियड। आपने इस वाले मेथड में क्या करा, इस वाले मेथड को एक तरीके से इंडिविजुअल मेथड कह लो, ये इंडिविजुअली कर रहे हो आप। 10 लाख का, सॉरी 1 लाख का आपने अलग से निकाल लिया, आपने 15,000 का अलग से निकाल लिया इंटरेस्ट। इस वाले में क्या कर रहे हो आप, 1 लाख को आपने 12 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 10,000 को, 15,000 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करा, इसका टोटल लिख लिया, रेट निकाला और 12 से डिवाइड करा। भैया यही तो पूछ रहे हैं कि 12 से डिवाइड किया क्यों, मैंने कहा आप यहां पर जरा नजर मारेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे और यहां पर नजर मारेंगे। यहां पर क्या दोनों में आपने 12 से डिवाइड करा है, हाँ भैया वो तो किया है, बिकॉज हमें 12 महीने के हिसाब से निकालना था, बिकॉज जो ये 10% है ये 12 महीने का है, तो कहीं पर वो 12 महीने का इंटरेस्ट था और कहीं पर 9 महीने का, तो इसीलिए हमने करा है। तो मैंने कहा सेम चीज यहां पर देख लो, यहां पर आपने 12 से मल्टीप्लाई तो कर लिया है, सेम जैसे यहां पर आपने 12 से करा यहां से भी कर लिया, सेम आपने यहां जैसे 9 से करना था 9 से कर लिया। तो इसीलिए मैंने यहां पर इंडिविजुअली 1/12 से यहां पर मैंने इसको क्या करा, डिवाइड करा, बिकॉज मल्टीप्लाई में ऑलरेडी प्रोडक्ट में कर चुका हूं। मींस भैया आप सही ही कह रहे थे कि इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। मींस सिंपल मेथड को एक तरीके से इंडिविजुअल मेथड भी बोल सकते हैं, जिसमें हर ट्रांजेक्शन का हम सेपरेट इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं, बट प्रोडक्ट मेथड में हम हर ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं, सिंपल मेथड ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या करो, टाइम लिख लो, अमाउंट लिख लो, प्रोडक्ट करो, ऐड करो, टाइम और अमाउंट हो गया आपका, प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट को क्या करो, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, इनटू कर दो 1/12 से। 1/12 हर समय आपका कॉमन रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई आप ऊपर पीरियड से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हो, सो फिर टोटल कितने महीने का, 12 महीने का निकालना है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है आपका इरेगुलर, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो, सॉरी जो रेगुलर वाला है उसके लिए मैं आपकी सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। थैंक यू सो मच।